अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त चटपटी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोज खान की बहन हुमायमा मलिक के बारे में। आप लोगों को पता है कि हुमायमा मलिक किसी दौर में पाकिस्तान की बहुत ही फेवरेट अदाकारा हुआ करती थी। लोग इनको बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन ये बदकिस्मती से फिर चली गई इंडिया। और इंडिया जाने के बाद इनको शायद बाकी अदाकारों की तरह लगा कि अब शायद इन्हें पाकिस्तान वापस ना जाना पड़े और वहां पर ही उनको काम करना पड़े। नो डाउट वहां पर जितने भी पाकिस्तानी अदाकार गए वहां पर उनको खूब काम मिला, बहुत पैसा भी मिला और उन लोगों को नहीं लगता था कि अब वो पाकिस्तान जाकर किसी फिल्म में या ड्रामे में काम करेंगे। लेकिन फिर वहां के हालात खराब हुए और बहुत सारे अदाकार वापस आ गए, बल्कि सारे अदाकार वापस आ गए, सारे गुलकार वापस आ गए और हुमायमा मलिक को भी वापस आना पड़ा। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये थी कि उन्होंने इमरान हाशमी के साथ काम किया और आप लोगों को पता है इमरान हाशमी की फिल्मों में किस तरह के सीन्स होते हैं, किस तरह का उनका जो है वो किरदार होता है, किस तरह के गाने पिक्चराइज किए जाते हैं। तो कुछ इसी तरह के सीन हुमायमा मलिक के भी हुए थे। लेकिन जब हुमायमा मलिक वापस पाकिस्तान आई तो उनको ये लगा कि शायद मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने भारत में जाकर काम किया और वो भी इमरान हाशमी के साथ काम किया। क्योंकि जब ये वापस आई तो जाहिर है इनको काम तो करना था, जिंदगी तो गुजारनी थी। लेकिन अब लोग जो कि इनको पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कहती हैं कि अब तक लोग मुझे इमरान हाशमी के नाम से जोड़ते रहते हैं। जहां कहीं मैं जाऊं इमरान हाशमी, या फिर मैं कहीं बैठकर खाना खा रही हूं तो कहते हैं इमरान हाशमी ने खाना खा लिया। इसी तरह की तनकीद करते रहते हैं लोग मुझ पर। मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि एक वो फिल्म थी, एक वो कुछ सीन्स थे, अब उनको भूल जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक और बात की जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस बंदे को आप फिल्मों में देखते हैं, सीन्स देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, उन सारी चीजों को देखकर आप समझते हैं कि इमरान हाशमी बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत ही बद किरदार हैं। लेकिन मैंने ये जाना है कि इमरान हाशमी बहुत अच्छे मुसलमान हैं। ये जो फिल्मों में आप उनका रूप देखते हैं, इससे हटकर अगर उनको देखा जाए तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं हुमायमा मलिक की या फिरोज खान की या किसी की साइड लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में एक असूल है, वहां पर ना अगर आपने फिल्मों में रहना है या फिल्मों में काम करना है तो आपको पार्टीज में जाना पड़ता है, आपको बहुत सारी गेट टुगेदर्स करनी पड़ती हैं, आपको वहां पर जाकर पीने पिलाने वाला शौक भी पूरा करना पड़ता है। लेकिन इमरान हाशमी वो वाहिद एक्टर हैं जो किसी पार्टी में आपको नजर नहीं आएंगे, किसी ऐसे गेट टुगेदर में नजर नहीं आएंगे, इवन के अवार्ड शोज में भी वो आपको नजर नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, उनकी वाइफ को आप कभी भी कैमरे के सामने नहीं देखेंगे। और मीडिया वाले भी इतना एहतराम करते हैं इस बात का कि इमरान हाशमी शॉपिंग करके अगर अपनी वाइफ के साथ बाहर आ रहे हो तो वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ इमरान हाशमी को ही फोकस किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे फोकस करें, मेरी फैमिली को फोकस ना करें। अच्छा, ये बात मैं आपको खुद रिसर्च करके बता रहा हूँ, कोई हुमायमा मलिक के मुंह से सुनकर या फिर उनकी किसी बात से अंदाजा लगाकर नहीं बता रहा हूँ। मैंने खुद रिसर्च की है, क्योंकि मैं इस पर बहुत ज्यादा देखता रहता हूँ, बहुत सारी चीजों को खबरें निकालनी होती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे अदाकारों से भी मैंने सुना है कि इमरान हाशमी बिल्कुल सोशल नहीं है। अच्छा, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इमरान हाशमी जो कुछ फिल्मों में करते हैं वो ठीक है, वो गलत है, वो गुनाह है। चाहे वो हुमायमा मलिक करें, चाहे वो फिरोज खान करें या फिर कोई भी करे। और बहुत सारे लोगों ने तो वहां पर कमेंट सेक्शन में आकर लिखा हुआ था कि हुमायमा मलिक को और फिरोज खान को इंडिया भेज देना चाहिए, हम लोग इनकी कदर करेंगे। कदर तो पाकिस्तान में भी बहुत करते हैं। फिरोज खान के जितने बड़े लोग फैन है ना, जितना उनको चाहते हैं शायद ही किसी और अदाकार को चाहते हो, ऐसी बात नहीं है। वो अलग बात है कि हमारे पाकिस्तानी इन चीजों को बुरा समझते हैं और बुरा मानते हैं, वो भी एक अलग बात है कि रात को उठ कर ये सारे सीन्स भी देखते रहते हैं। अच्छा, अब आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कि अब भी क्या हुमायमा मलिक को इमरान हाशमी के नाम से जोड़ना चाहिए या फिर उनके उन सीन्स को लेकर इन पर तनकीद करनी चाहिए या फिर इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए? मैं ये समझता हूँ वो उनका माजी था, उन्होंने वहां पर जाकर काम किया। उन्होंने बताया कि इमरान हाशमी बतौर इंसान बहुत अच्छे हैं। अगर इस बात को भी लोग लेकर बैठ जाएं और इस पर भी तनकीद करने लग जाएं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर, नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं नादिर अली के बारे में। नादिर अली को आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया, पहले वो प्रैंक वैंक किया करते थे, उस पर भी बहुत ज्यादा तनकीद होती थी। लोग कहते थे कि उनके जितने प्रैंक्स हैं वो फेक हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग उनको पसंद करते थे। लेकिन जब से उन्होंने पॉडकास्ट शुरू की है, पॉडकास्ट को लेकर उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। लोग कहते हैं इनके सवाल बहुत ही जाहिलाना होते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं इनका अंदाज ना तो एंकर वाला है ना पॉडकास्ट वाला है और ना ही ऐसा अंदाज है कि जिसे देखकर लोगों को अच्छा लगे।
लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती हैं और जाहिर है सेलिब्रिटीज को पैसे दिए जाते हैं, तभी वो वहां पर आकर उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। फ्री में तो कोई भी नहीं आता। अब उन्होंने अपने शो में सुनीता मार्शल को बुलाया और सुनीता मार्शल से एक ऐसा सवाल किया जो कि नहीं करना चाहिए था। पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने शो में किन किन को बुलाकर किस किस तरह के घटिया सवाल किए जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बनी। सना फखर को अपने प्रोग्राम में बुलाया और सना फखर से सवाल किया कि आप बाइक बचपन से चलाती हैं? मैंने कहा मैं बचपन से चलाती हूँ। तो कौन पीछे बैठकर आपको बाइक सिखाता था? कोई तो पीछे बैठा होगा। मतलब इतना घटिया अंदाज था उनका। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि सना ने अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है और अक्सर वो अपनी कोई ना कोई ऐसी वीडियो लगाती है जिसमें वो जिम जा रही होती है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि आपने अपने आप को मेंटेन तो बहुत रखा हुआ है, लेकिन ये बताएं कि आपको कभी कोई आंटी कहता है? अब नादिर अली को जवाब देते हुए उन्होंने ऐसी जबरदस्त चोट मारी कि कमाल कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो ऐसे उम्र के हिस्से में हूं, अपने आप को फिट रखा हुआ है, अगर कोई आंटी बोलता है तो खैर है, लेकिन मैंने अपने आप को इतना मेंटेन करके रखा हुआ है कि लोग मुझ पर मरते हैं अभी भी। लेकिन शर्म की बात यह है कि कोई जवान होते हुए अपने आप को इतना बेढंगा और बेकार बनाकर रखे, ये शर्म की बात है। अब आप लोगों को पता है नादिर अली का अपना पेट कोई फैसलाबाद की तरफ निकला हुआ है, कोई सियालकोट की तरफ, आधा हिस्सा कराची और हैदराबाद की तरफ, ये आप सबको पता है। और वो यूं करते हैं। अब उन्होंने ठीक टाइम पर ठीक जगह पर चोट मारी, ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। अब जब उन्होंने सुनीता मार्शल से ये सवाल किया, क्या आप इतने अरसे से एक मुसलमान के साथ रह रही हैं, तो आपका इरादा है कि फ्यूचर में आप मुसलमान हो जाएं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अब वो ये चाह रहे थे कि ऐसे सवाल और इसके जवाब पर कंट्रोवर्सी बन जाए, लेकिन सुनीता मार्शल के बिल्कुल क्लियर जवाब पर लोगों ने सुनीता मार्शल को बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन नादिर अली को बहुत गंदा किया। और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है भाई किसी के मजहब में घुसने की, या फिर उससे ये पूछने की कि तुम मुसलमान कब हो रही हो, क्यों होगी, नहीं होगी, इस तरह के तुम्हें सवाल करने की क्या जरूरत है। अब नादिर अली खूब गंदे हुए और फिर नादिर अली ने लोगों के सामने आकर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था और ये नहीं था, वो नहीं था। नादिर अली आपको पता है कि कहीं ना कहीं पॉडकास्ट में कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी का शिकार होते हैं और वो चाहते हैं कि मैं कंट्रोवर्सी का शिकार हूं। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या नादिर अली को इस तरह के सवालात करने चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी बने, या फिर बहुत सारी जगहों पर तो वो ऐसे सवाल भी कर जाते हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी के साथ साथ लोगों के घरेलू मामला भी खराब हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि शबीर जान से भी उन्होंने कुछ ऐसे ही सवाल किया था, कोई ऐसी एक्ट्रेस बता दें जिनके साथ आप कभी काम नहीं करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं होंगी बस ये वो। लेकिन उन्होंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा सादिया इमाम के साथ मैं काम नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सादिया इमाम ने मेरी बीवी के सामने आकर मेरे साथ जप्फी डाल ली थी और जिसकी वजह से मेरी बीवी और मेरे दरमियान तलाक होने लगी थी, हमारी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। अब इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी, क्योंकि इतने सालों पुरानी बात को नादिर अली ने खुरेद कर उनके मुंह से निकलवा दिया कि वो सादिया इमाम ऐसी हैं कि जिनके साथ वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी वजह से शबीर जान और उनकी बीवी के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई बन गई थी। ये सवाल हैं जो नादिर अली करते हैं। अब लोगों को मैं ये समझता हूँ कि पैसों को एक तरफ रखना चाहिए और फिर नादिर अली के पॉडकास्ट में भी नहीं जाना चाहिए अगर उनको लगता है कि नादिर अली ऐसे सवाल करते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ने अभी एक पोस्ट लगाने का सोचे कितने पैसे लिए होंगे, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाने के उन्होंने कितने पैसे लिए, ये यार हो जाती है थोड़ी बहुत, कोई मसला नहीं। अच्छा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाने के उन्होंने 28 करोड़ रुपए लिए, पाकिस्तानी 28 करोड़ रुपए। किधर, हेलो होश करो यार, 28 करोड़। और आपको पता है रोनाल्डो कितने लेते हैं? 48 करोड़ रुपया। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाने के 48 करोड़ रुपए लेते हैं। अब आप लोग सोशल मीडिया को बेकार समझते हैं, सोशल मीडिया पर काम करने को बेकार समझते हैं। आप लोग सारा दिन क्या करते हैं, एज दी वीडियो तक बड़े मजे दिया, एज दी वीडियो तक ओए तक कोई बच्चे हा तक कितनी जबरदस्त फनी, मतलब सारा दिन आप इसी में गुजार देते हैं। खाने देख ओए कितनी जबरदस्त है, देख बोटी कितनी गली है, एक्टिंग गला लेने। मतलब आपने अपनी जिंदगी का जो बेहतरीन टाइम है ना, वो सिर्फ आप ये शॉर्ट्स देखने में, इन चीजों को देखने में गुजार देते हैं। और बहुत सारी जगहों पर देखकर आप कहते हैं हाँ 28 करोड़, ओए हम ही झूठ मार रहे हैं। झूठ नहीं है भाई, सच है। वो इतने पैसे लेते हैं और इतना पैसा वो बना चुके हैं, आप सोचकर हैरान होंगे कि पता नहीं कितने अरब रुपए की वो मालियत के क्या कहते हैं
पता नहीं कितने अरब वो अब तक कमा चुके हैं, हमारी सोच से भी ज्यादा। लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी को इसी तरह गुजार रहे हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, आप भी अपने मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस बना सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें, नहीं समझ आती तो इंस्टा पर आए, मैं समझाऊंगा। लेकिन सिर्फ काम के बंदे, काम का सवाल, उसका जवाब मिलेगा भाई। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हमजा अली अब्बासी की वाइफ के बारे में। आप लोगों को पता है कि उनकी वाइफ माशाअल्लाह से बहुत खूबसूरत थी, उनको बहुत अल्लाह ने हुस्न दिया हुआ था और लोग कहते थे कि हमजा अली अब्बासी तुम बहुत ही खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी हसीन बीवी दी है। लेकिन मसला ये हुआ कि उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवा दी। अब नाक की सर्जरी करवाने के बाद वो ये समझ रही थी कि शायद उनको लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे और कहेंगे कि वाह तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी और बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। लेकिन नाक की सर्जरी करवाने के बाद लोगों ने उन पर काफी तनकीद की है। लोग कहने लगे कि आप इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी, आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। आप लोग ये दोनों तस्वीरें देखें और आप लोग मुझे बताएं कि ये पहले वाली हैं और अब ऐसी हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये पहले वाली ज्यादा खूबसूरत हैं या फिर अब वाली? अच्छा, ये तो होगी इनकी सर्जरी की बात, लेकिन ज्यादा तनकीद जो है हमजा अली अब्बासी की बहन पर करने लग गए लोग, क्योंकि वो एक कॉस्मेटिक सर्जन है। लोगों ने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी कि तुमने जेलसी में हमजा अली अब्बासी की बीवी की नाक खराब कर दी है। वो फिर सोशल मीडिया पर मजबूरन आई और उन्होंने कहा कि हमारा इस काम से कोई लेना देना नहीं, ना ही मैंने सर्जरी की, ना ही मैंने मशवरा दिया। और आप लोगों को पता है कि पूरे खानदान में जिसकी नाक पतली होती है, ऐसे खूबसूरत नाक होती है, उसकी बड़ी तारीफें होती हैं। कहते हैं हाँ यार पतली नाक है, तुम्हें नहीं तुरी यार, यू नो लहसन की वो जो होती है एक तुरी, क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल उसकी तरह पतली सी नाक, पतले पतले हाथ पांव और पतले पतले नक्श। ये ऐसे किसी भी शख्स की ना खानदान में बड़ी तारीफें की जाती थी। लेकिन अब थोड़ा रिवाज चेंज हो गया। अब लोग जो है ना जिनके मोटे मोटे नैन नक्श होते हैं उसको ज्यादा तरजीह देते हैं। मतलब होंठ जो है वो टीके लगवा लगा के मोटे करने, ये चीक्स ऐसे खड़े करने, आंखों को यूं करना। आप लोगों को नहीं पता, मैं भी शायद जब आई थी तो कैसी थी? नहीं, ये देखें जब आई थी ऐसी थी और अब वो ऐसी हैं। कितनी सर्जरियां करवाई होंगी, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये जितने बड़े बड़े अदाकार हैं ये अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपनी शक्लो सूरत को बेहतर बनाने में लगा देते हैं और लोग हैरान होते हैं कि यार 60 साल की उम्र में भी इतना जवान नजर आ रहा है। असली जवान नहीं है भाई, ये नौजवान है, यू नो नौजवान। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात अल्लाह दे नाम ते मेरी एक गल सुन ले वो, मैं दोनों पैरा तो नबीना ते दोनों बाहुआ ते नबीना वा। मैं तन्नू एक गल दसना चाहना वा, मैं दोनों टांगा तो लंगड़ा वा। ते मेरा व्लॉगिंग चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर ले वो, मेरा कुछ पेट रोजी रोटी खराब ना होवे। या अल्लाह दे दाते, या अल्लाह दे नाते प्लीज थोड़ा सा सदका दफा हो जाओ कर। इसका व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर दें यार, ये ऊपर लिंक आ रहा है, आपकी मेहरबानी होगी, वरना ये फिर आ जाएगा कल। अल्लाह दे नाते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे यार। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, दोनों हत्थां ते टंगा तू ना बीना, ये क्या होता है? दोनों हत्थां ते टंगा तू मैं ना बीना वा, ते नाल अखा तू मजूरा, अखा तू मजूरा। यार हद है यार।